जय माता दी। हर हर महादेव। वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना विष्णु भगवान को अधिक से अधिक प्रिय है। जैसे कार्तिक का महीना प्रिय है, ऐसे ही वैशाख का महीना भी प्रिय है। अगहन, वैशाख और कार्तिक मास ये तीनों ही महापुण्यदायी हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कार्तिक मास में नियत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है, तुलसी माता की पूजा की जाती है। वैसे ही इस मास में वैशाख के महीने में सुबह सवेरे स्नान किया जाता है। यह स्नान पूर्णिमा या प्रतिपदा से स्टार्ट किया जाता है। तो कुछ नियम ऐसे हैं जो कि वैशाख के महीने में स्टार्ट कर देने चाहिए। इस नियम में सबसे पहला प्रथम नियम है पीपल को सींचना। आप पूरे वैशाख के महीने में पीपल को सींचते हैं तो व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इतना महत्वपूर्ण है पीपल को सींचना वैशाख के महीने में। वैशाख माह के बारे में शास्त्र में कहा गया है, अग्नि पुराण में कहा गया है। नीति शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख का महीना ये मासों में से एक प्रिय मास माना गया है। जैसे कार्तिक मास में स्नान होता है, बहुत सारी समस्या होती हैं, उस समय मौसम भी बदल रहा होता है, ठंडी का मौसम आ जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें होती है। परंतु वैशाख मास ऐसा मास है जिस मास में आप किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। वैशाख के महीने में आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय में से पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। वैशाख के स्नान यदि आप सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जाने अनजाने में आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। तो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पर हम आपको भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देंगे, आपको निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का हल करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा से दरिद्रता कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, नहीं रहती है वहाँ पर दरिद्रता जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। पूरे इस वैशाख के महीने में नारायण वास करते हैं पीपल के वृक्ष में। पीपल की पूजा और सींच कैसे करना है आपको इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले समय की बात कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति वैशाख के महीने नियमित रूप से पीपल सींच रहा है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करे, अपने घर में पूजा पाठ तुलसी जी की पूजन करे। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजन करते हैं वैसे ही करनी है हमें। के बाद थोड़ा सा ना पुराना कोई वृक्ष होना चाहिए। अब ये मत कहना कि हमने गमले में लगाया हुआ है और हम गमले में ही सींचेंगे। देखिए, आपको कभी भी गमले में लगे हुए पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है पीपल को घर में लगाना मना होता है। थोड़ा सा पुराना वृक्ष, देखिए आपके घर के आसपास मंदिर तो होगा ही, वहाँ पर पीपल होगा, पार्क होते हैं वहाँ पर पीपल जरूर होते हैं। आपको कोई पुराना वृक्ष ही देखना है। पर घट बनता है, जैसे मृत्यु के बाद घट बनता है ना, वहाँ पर वो ना बंधे। सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही वह पीपल की पूजा अर्चना की जाती है, वही पीपल वृक्ष आपको चुनना है। तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पहले पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के वृक्ष में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मीठा जल, थोड़ा सा जल डाल करके अर्पित कर दीजिए। को आप जल दे परिक्रमा करते हुए। पीपल में जल देते समय आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः। की पूजा करने के बाद फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, अधिक से अधिक समय है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे ही जल अर्पित करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप घर पर बैठकर ही विष्णु सहस्त्र नाम का और गजेंद्र मोक्ष का वैशाख के महीने में पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु का परम प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीपल आप लोग जरूर सींचे। किसी भी संकट में क्यों ना हो आप, वह संकट आपका जरूर दूर होगा अगर आप सच्ची श्रद्धा से अपनी कामना करते हुए पीपल को सींचते हैं। वहाँ पर एक घी का दीपक लगाते हैं। शाम के समय भी आपको एक दीपक जरूर लगाना चाहिए पीपल के वृक्ष के जड़ में। चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। यदि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्याओं से जूझता है, जूझने में छोटे छोटे उपाय करता है, प्राय लोगों के मन में यह एक चीज होती है कि हम सुखी हैं, तो हम बहुत अच्छा पुण्य कर्म कर रहे हैं। जो आपने अच्छे कर्म पिछले जन्म में किया है ना, वो उसका पुण्य आपको मिल रहा है इस टाइम पर हम अगर इस समय अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो हमें आने वाले समय में भी अच्छे ही कर्म लाभ मिलेगा। अगर आप दुखी हैं बहुत ज्यादा, आप अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा दुखी और परेशानी झेल रहे हैं, तो पूर्व जन्म में आपने बहुत ज्यादा कुछ गलतियां की हैं जिनकी वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं। प्रकृति वो देती ही नहीं है जो हम नहीं करते हैं। पीपल की पूजा आप जरूर कीजिए। आप चाहे धन के लिए कीजिए, संतान के लीजिए, अपने घर परिवार के बिजनेस के लिए, सुख शांति के लिए, किसी भी प्रकार से आप पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें वैशाख के महीने में। एक बात का ध्यान रखना है, रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी है, बाकी आपको प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। स्नान का नियम यही होता है कि आप सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लीजिए। हो सके तो पानी में काले तिल डालकर स्नान कर लीजिए। लहसुन प्याज भी वैशाख के महीने में
त्याग्य होता है। हो सके तो आप इस चीज का भी त्याग कर दें। इस मास में किसी भी के घर में भी अगर झगड़े, लड़ाई झगड़े, झंझट कुछ भी ऐसा हो रहा है, सच्ची श्रद्धा से पीपल की पूजा करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, जल्द से जल्द उनको राहत जरूर मिलेगी। वैसाख मास में जल दान का बहुत बड़ा महत्व है। वो भी मिट्टी के पात्र में डालकर जल दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप कम से कम बहुत ज्यादा जल दान नहीं कर सकते हैं, पर आपने आसपास बाल्टी रख दे या कोई टप रख दे जिसमें आते जाती गाय, पशु पानी पी सके। चींटियों के लिए व्यवस्था कीजिए। छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।